नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 10 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको सुबह 7 बजे वहाँ पर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला जो हमारा एडिटोरियल है वह द हिंदू से संबंधित है। इस एडिटोरियल के अंदर कहा गया भी जिस प्रकार से यानी भारत के अंदर निजी निवेश दिनों दिन कम होता जा रहा है तो सरकार को इसके अंदर अपनी भागीदारी करनी होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं जो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर जो निजी निवेशक बढ़ कम होता जा रहा है तो उसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कशन किया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल में कहा गया भी जो कोई भी देश है उसके अंदर जो निजी निवेश है वह कितना आवश्यक होता है, क्योंकि सरकार के पास संसाधनों की कमी होती है, साथ ही साथ सरकार को उसके साथ प्रशासन भी संभालना होता है। तो उसके हिसाब से निजी निवेशक जो कि विकास का कार्य करना अगर निजी निवेशक के हाथ में हो तो अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से और तीव्र गति से संचालित होती है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा भी भारत में जो निवेश वृद्धि जितनी होनी चाहिए थी उतनी मात्रा में निवेश इसके अंदर नहीं हुआ है। साथ ही साथ इसके अंदर एग्जाम्पल दिया भी जो हनुमान के किस तरह का जो कि यानी जो हम कहते हैं भी जो हनुमान ने जिस प्रकार से जो मॉडल है उसके हिसाब पे हमें निजी निवेश करना चाहिए, तो इस हिसाब से उनका एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया भी जो 2008 से अगर हम बात किए जाते हैं तो 2008 से दिनों दिन क्या है भी जो निवेश है वह क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और सरकार भी क्या कर रही है, इसके अंदर जो निवेश कम हो रहा है सरकार भी अपनी जो बुनियादी ढांचे के निर्माण होते हैं, जो आधारभूत संरचना का जो निर्माण से संबंधित जो खर्च होता है उसको भी दिनों दिन क्या करती जा रही है, कम करती जा रही है और अपना हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के अंदर कम करता जा रही है। और सरकार केवल और केवल प्रशासन पर अधिक ध्यान दे रही है या देना केंद्रित कर रही है। और साथ ही साथ कहीं न कहीं जो निजी क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही साथ सरकार है वह इस ऐसा इसलिए करे क्योंकि वह अपना जो राजकोषीय घाटा है या राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करना चाहती है, यानी ये हो सके उतना अधिक अपने राजकोषीय यानी अपने राजस्व को बढ़ाना चाहती है। ठीक, आगे इसके अंदर सरकार इसके लिए महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, जो क्या है भी सरकार इसके लिए जो हम कह सकते हैं जो निवेश है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार अगर प्रशासन संभालती है या जिस प्रकार का सुदृढ़ीकरण करती है तो उसमें निजी निवेश की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ठीक है, तो इस निजी निवेश का कम होने का कारण क्या है, तो इसके अंदर कहा गया जो अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की जो मंदी आ रही है उसके लिए कहीं न कहीं जो भारत के अंदर है, एक तो कोविड सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अभी जिस प्रकार से जो कोविड के जो काल आया था तो उसके अंदर जो निजी निवेशक है दिनों दिन क्या हुए थे, कम हुए थे। साथ ही साथ जिस प्रकार से उससे पहले जो हमने निर्णय लिया था, जैसे जो हमारा जो जीएसटी लागू हुआ था उसके अंदर भी जो नए नए जो निवेशक थे उनको जीएसटी समझना मुश्किल हो गया था, उसके लिए भी कहीं ना कहीं क्या था, जो निवेशक थे वह थोड़े से हम कह सकते हैं भी अर्थव्यवस्था की तरफ जो ध्यान था उनका यानी थोड़ा सा छिलमिल हो गया था। ठीक, आगे इसके अंदर क्या है जो विमुद्रीकरण किया गया था, जिस प्रकार से विमुद्रीकरण करके अर्थव्यवस्था को एक तरह से पूरी तरह हिला दिया गया था, वह भी कहीं ना कहीं जो निवेश को कम करने का एक महत्वपूर्ण कारण देखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से हम कह सकते हैं जो राजनीति की अस्थिरता भी कहीं ना कहीं जो निवेशक होते हैं उनके प्रति एक प्रकार का क्या करती है, जो निवेश के प्रति उनको थोड़ा सा हिंट करती है या थोड़ा सा कम भावना करती है। जिस प्रकार से अगर किसी देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता नहीं है तो वह निवेशक वहाँ पर निवेश करने के प्रति थोड़ा सा हिचकिचाएगा। ठीक है, तो भारत ने इसके लिए क्या किया, जो भारत ने अभी तक हमने देखा जिस प्रकार से जो गति शक्ति अपनी योजना बनाई है। ठीक है, साथ ही साथ में हमने जो भारत को एक लॉजिस्टिक हब बनाने की भी बात कही गई है, नई नीति लेकर आए हैं हम लॉजिस्टिक के लिए। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, जो निजी निवेशक है उनको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। साथ ही साथ इस आर्टिकल के अंदर ये भी कहा गया है कि जो सरकार है उसको भागीदारी देनी चाहिए, यानी अगर निजी निवेशक नहीं आ रहा है तो सरकार को क्या करना चाहिए, भी निवेश करना चाहिए। और क्या करता है भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो मांग है वह बनाई रखनी चाहिए, लोगों को रोजगार दिए रहना चाहिए, ताकि जो निजी निवेशक है उसको ये लगे भी अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही है तो वह उसकी ओर आज और अधिक आकर्षित होगा और साथ ही साथ वहाँ पर निवेश करने के लिए भी क्या होगा, इच्छुक होगा और अधिक लाभ कमाने की इच्छा से वह और अधिक निवेश करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो सरकार है उसको जो यानी जो कल्याणकारी योजना है उनमें भी खर्च करना चाहिए, जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें भी विकास करना चाहिए। साथ ही साथ जो नए नए क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे अभी आगे हम आर्टिकल देखें जो चिप से संबंधित आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से डिजिटल इंडिया का जो मार्केट है तो उसके में भी क्या और अधिक विकास करना चाहिए, ताकि निजी निवेशक हमारी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण देख करके हमारी और अधिक क्या हो, आकर्षित हो। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, जो टैक्स है उसको भी सरकार ने कम किया था। जैसे इसके अंदर बताया गया है क्या कहते हैं, 2019 के अंदर
मौजूदा कंपनी का यानी जो कॉरपोरेट टैक्स था उसको 30% घटाकर 22% कर दिया था, और बाद में उसी टैक्स को 25% से घटाकर कितना कर दिया गया था, 15% कर दिया गया था। यानी ये करने के बाद भी यानी उतनी मात्रा में हमारे यहाँ निजी निवेश नहीं है जितना कि हमें उम्मीद थी। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया भी जो एक जो कहा गया भी जो अर्थव्यवस्था जो निर्माण पूंजी निजी निवेश का ही हिस्सा होती है, यानी अर्थव्यवस्था का लेकर जो 75% जो हिस्सा है वह कहीं ना कहीं निजी निवेशक पे आता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एग्जाम्पल ये भी जो कहीं कहीं जो आईएमएफ का कहा गया, जिस प्रकार से आईएमएफ कहता है भी जो कहीं न कहीं सुदृढ़ीकरण की बात करता है अर्थव्यवस्था को, वह भी इस बात का समर्थक है भी जो निजी निवेशक को जो अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन है, यानी जो कहीं न कहीं जो ये निजी निवेशक है वह अर्थव्यवस्था को यानी गति प्रदान करता है, या निजी निवेशक होना कितना आवश्यक है। ठीक है, तो इसके अंदर आईएमएफ का भी क्या किया है, जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल लिखा गया था जिसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे भी किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो मेंस के अंदर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, जिसके अंदर हम गति शक्ति योजना, लॉजिस्टिक्स हब्स, ठीक है, और सरकारी बुनियादी ढांचे के अंदर और अधिक निवेश करें। ठीक है, और रोजगार के दिन नए नए अवसर उत्पन्न करें, तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था और अधिक हमारी क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा ये दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसके विज्ञान और कौशल से उज्जवल बंदा, तो सॉरी, तो आर्टिकल कहता है विज्ञान और कौशल के जुगलबंदी। तो इसका अर्थ क्या है भी जो एक तरफ तो ज्ञान है, दूसरी ओर कौशल है। ज्ञान हमें किस चीज से प्राप्त होता है, हमें किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है। कौशल हमें अनुभव से आता है। ठीक है, तो इसी के अंदर एक जो योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके अंदर कहा गया जो जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, इस जिक्र के इस योजना के तहत क्या किया, जो ऐसे लोग जिनके पास 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है वह विश्वविद्यालयों के अंदर प्रोफेसर के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कुल स्वीकृति शैक्षणिक पदों पर 10% प्रोफेसर ऑफ जो कहते हैं प्रैक्टिस प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी, जो कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत बनने वाली एक योजना है, जिसमें क्या भी अनुभव आधारित ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं भी जो प्रोफेसर हैं हमें किताबी ज्ञानों से या किताबों से हमें ज्ञान तो प्राप्त कर देते हैं, मगर व्यवहारिक तौर पर हमें किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करना है ये सीखने के लिए हमें अनुभव की क्या होती है, आवश्यकता की। ऐसी स्थिति में अगर हमें अनुभव अर्जित व्यक्ति मिल जाते हैं जो कि प्रोफेसर के रूप में हमें ये चीज़ सिखा पाएँ, तो हम अपने जो कह सकते हैं जो अपनी जो विकास है और अधिक तीव्र गति से कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया गया है, जिस जो 1904 के अंदर जो सखाराम गणेश देशकर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था भाई किस प्रकार ने जो अंग्रेजों ने जो भारत के जो हस्तशिल्प से उनको नष्ट किया था। ठीक है, क्योंकि हस्तशिल्प के लिए अनुभव के आधार पर हस्तशिल्प अपनी जो वस्तु थी उनका निर्माण करते थे, और काफ़ी उच्च कोटि की वस्तुओं का क्या करते थे, निर्माण करते थे। जो आदि मानव थे या जो आदिवासी थे वे कहीं न कहीं जो क्या इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया था, जो कहीं न कहीं जो जो बांस की जो लकड़ी थी, सॉरी, जो खजूर के जो पत्ते थे, या जो जो कांसी घास थी या पत्थर थे या लकड़ी से बनी कोई भी दैनिक वस्तुओं का उपयोग वे सजावटों के लिए उपयोग करते थे। जिस प्रकार से हम आजकल स्टील की वस्तुओं का उपयोग करते थे, तो पहले क्या था, लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। मगर अंग्रेजों ने क्या किया, भी धीरे धीरे इन हस्तशिल्पों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था, और अपने लिए भारत को एक बाजार के रूप में बनाया था। ठीक है, और कहीं न कहीं लकड़ी से चीज़ से बने को क्या कहते थे, हीन समझते यानी घटिया समझते थे, जिसकी वजह से लोगों की ये भावना बन गई थी भी अगर वह स्टील की अगर या किसी धातु के उपयोग करते हैं तो वह एक सभ्य लोग हैं, और अगर वह किसी लकड़ी या इस प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो वह कहीं न कहीं हीन लोगों की श्रेणी में आते हैं। तो इस किताब के अंदर इस तरह की भावना की तरह क्या किया गया था, तो भारत के जो हस्तशिल्प थे उनको क्या किया गया था, नष्ट किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है भी जो जो कहेगा भी कि जो कला है वह कहीं ना कहीं ज्ञान का ही एक अंग है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भी जो उन जो अनुभवी और प्रोफेसर होंगे उनके पास क्या होता है भी कहीं कि उनके पास जो ज्ञान है या कौशल है और अनुभव का उनके पास क्या होता है, खजाना होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा भी वह जो उनकी जो प्रतिभा होगी उनका वह समुचित उपयोग कर करके जो अपने जो विद्यार्थी हैं उनको अधिक ज्ञान प्राप्त करा पाएंगे। ठीक है, इनके लिए क्योंकि जो जिनके पास जो अनुभव होता है मगर उनके पास जो पीएचडी की या इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं होती है, तो वे प्रोफेसर के तौर पर तो कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मगर जो ये जो योजना है इसमें कहा गया भी आप 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक
आप क्या करोगे भी एक प्रोफेसर के तौर पर कार्य करोगे और लोगों को यानी जो बच्चे हैं उनको कौशल सिखाएंगे ताकि भविष्य के अंदर वह रोजगार संबंधित जो दिक्कतें होंगी उनका सामना न करें। साथ ही साथ इसके अंदर जो गांधी जी का भी, जो गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं जो हाथ की कारीगरी को क्या किया था, प्रोत्साहन किया था भी, यानी व्यक्ति को हाथ की कारीगरी यानी आवश्यक है ताकि वह एक हस्तशिल्प के तौर पर आ सके। और साथ ही साथ इसके अंदर गुणवत्ता की भी बात की हुई है, जो विद्यार्थियों के अंदर काम की गुणवत्ता होगी, ठीक है, और नए नए हम कह सकते हैं भी जो उसके पास जो काम करने की क्या होगी, डायमेंशनल होगी। इसी के साथ इसके अंदर ये बात कहा गया है भी जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वह इसके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। यानी ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो एक तो आपके अंदर इस तरह की भावना नहीं आएगी भी अगर मेरी उम्र अधिक है और मैं बच्चों के बैठने के बीच में कुछ सीखता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भावना आ जाती है भी यार मैं ये काम थोड़ा, यानी बच्चे भी कर रहे हैं तो मैं काम ये न करूँ तो ठीक है। मगर जब ऑनलाइन तरीके से अगर आप सीखते हैं तो आप अगर किसी भी प्रकार की जो एज रिस्ट्रिक्शन है वह नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति कभी भी इस कार्य को सीख सकता है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन रूप में सुदृढ़ रूप से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बारे में एक आर्टिकल लिखा गया था, जो हमारी जो योजना है जो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, जिसके तहत हम किस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं उनको यानी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर जिन स्टूडेंट यानी टीचरों के पास या जिन प्रोफेसरों के पास डिग्रीज नहीं है उनको भी हम प्रोफेसर की पद्धति दे सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा आर्टिकल था, कहीं ना कहीं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो शिक्षा नीति थी उसके बारे में हम कहीं ना कहीं एक कोड कर सकते हो इसको भी कि किस प्रकार से भारतीय जो शिक्षा नीति है उसके अंदर बदलाव है वह कितने सकारात्मक हो सकते हैं, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वह क्या, अभी मन सुंदर तो दुनिया सुंदर, क्योंकि अभी मत है आज यानी 10 अक्टूबर है तो आज हमारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, ठीक है। तो इसके अंदर कहा गया जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी ये माना था, यानी अपनी परिभाषा दी तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो, उसे मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है और मानसिक के साथ साथ उसको सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। तभी एक व्यक्ति अपना सुदृढ़ और यानी अपना विकास यानी कोश यानी कह सकते हैं ब्रॉड लेवल पर अपना विकास कर सकता है। कैसे, अगर समाज के अंदर अगर एक व्यक्ति को अगर समानता की भावना से नहीं देखा जाता है, चाहे वह मानसिक और शारीरिक रूप से कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, अगर समाज उसको दबाने का कार्य करता है तो वह कभी भी अपना पूर्णतः विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम शारीरिक रूप से अगर कमजोर हैं तब भी हम विकास नहीं कर पाएंगे और मानसिक रूप से अगर कमजोर है तब भी हम क्या नहीं कर पाएंगे, अपना विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो इस प्रकार की जो बीमारियां होती है जिसको हम बोलते हैं, जो हमें जो स्वास्थ्य संबंधी या समाज के प्रति कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत अधिक मात्रा में क्या करती है, प्रभावित करती है। आज हम देखते हैं अभी ऑनलाइन माध्यम से जिस प्रकार से युवा एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं वह मानसिक रूप से बीमार होते जाते हैं, अवसाद जिस तरह की डिप्रेशन की स्थिति है उसमें पड़ते जाते हैं, या फिर और कहीं भी किसी प्रकार की जो बीमारियां हैं जिसमें तनाव कह सकते हैं, जो अकेलापन है या इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे क्या होते हैं, ग्रसित होते चले जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है भी जो आदतन यानी 7 से 8 बजे उठते हैं, उठने वाला व्यक्ति भी क्या कहते हैं, इसके अंदर मन की बात कही है, यानी जब तक हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो जो व्यक्ति 7 से 8 बजे उठता है वह भी अगर परीक्षा के दिनों में 4 बजे उठ जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया है भी एक व्यक्ति को अगर 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, तो वह ट्रेन को वह अपने मन को इस बात को समझा लेता है भी अगर मैं 4 बजे नहीं उठा तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी और मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगा। तो जो 7 से 8 बजे उठने वाला व्यक्ति भी 8 यानी 4 बजे उठ जाता है। तो हम मन को समझा करके यानी मन को स्वस्थ रख कर और अधिक अपना क्या कर सकते हैं, विकास ही कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो इस कारण के पीछे उन्होंने इस आर्टिकल के कहा भी जो माता पिता है वह भी उतने ही जिम्मेवार है, वह अपने बच्चों से इस बात की अपेक्षा करते हैं भी वह एक बड़ी नौकरी या बड़े पैसे वाली नौकरी को हासिल करें, जिससे क्या है भी उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं इससे क्या होता है भी घबराहट जैसी स्थिति, तनाव जैसी स्थिति और डिप्रेशन जैसी स्थिति और अधिक बनती है और जो मानसिक रूप से और अधिक क्या होते हैं वह प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर किया गया जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार भी 2021 के अंदर लगभग 1.60 यानी 1,60,000 लोग ऐसे हैं जो जिन्हों के जो आत्महत्या के जो मामले हैं वह क्या हुए दर्ज किए गए हैं। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं भाई एक दिन में कम 334 मामले ऐसे हैं जो आत्महत्या के हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है भी हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी कितनी बड़ी मात्रा में हम देखते हैं बीमारी ये देखने को मिला है। साथ ही साथ इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारण जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको बताया गया भी जिस प्रकार से जो व्यक्ति यानी जो लोग हैं वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते जा रहे हैं तो वह डिप्रेशन जैसी स्थिति और भी भयावह होती चली जा रही है, ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा आर्टिकल था क्योंकि आज विश्व मानसिक दिवस है
तो इसके मीन्स मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, इस पर एक आर्टिकल लिखा गया। तो लगभग दैनिक जागरण में ऐसे आर्टिकल हर बार लिखे जाते हैं। अगर महत्वपूर्ण दिवस होता है तो उस पर एक आर्टिकल जरूर लिखा जाता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी, जो एडिटोरियल सॉरी, वह द हिंदू से संबंधित है। और ऐसा ही एक एडिटोरियल है वो दैनिक जागरण है। दोनों एक ही एडिटोरियल है, एक ही बात कही गई है, कोई एक तो चीज़ अलग है, वह भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कहान का काबे जो चिप्स होती हैं, यानी जो जो आर्ट जो हमारी कार्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वर्तमान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मुख्य आधार होता है वह क्या होती है, जो ये चिप्स ही होती हैं। ये चिप्स ही उन्हें निर्णय लेने के प्रति क्या करती है, सजग करती हैं, या उन्हें निर्णय कर लेने की क्षमता प्रदान करने वाली चीज़ें कौन सी है, ये चिप्स ही हैं। तो कहा गया अभी जो भारत को अभी चिप्स के क्षेत्र में और उससे अधिक सुदृढ़ होना पड़ेगा और अधिक मजबूत होना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी हम देखते हैं जो चिप के क्षेत्र में जो ताइवान है या उत्तरी कोरिया है जैसे देशों का एकाधिकार है। सारे पूरा विश्व भी उन्हीं पर निर्भर है चिप से संबंधित। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया जो चिप है वह मानव जो बाल है, जो मानव का जो बाल है वह लगभग 50 से 180 मिली माइक्रोमीटर का आसपास होता है। जबकि कोरोना वायरस था वह 0.1 से लेकर 0.5 के बीच माइक्रोमीटर की यानी उसकी मोटाई थी। मगर जो माइक्रोचिप्स है उनसे जो कोरोना वायरस का जो माइक्रोस है उससे भी क्या है, आधी है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ इस प्रकार हम सकते हैं भी इसका डिज़ाइन करना कितना जटिल है। और डिज़ाइन के मामले जो अमेरिका है उसका कहीं ना कहीं इस पर क्या है, एकाधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ इसके क्या भी जो आज रक्षा और दूरसंचार और इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी के अंदर जो चिप है वह कितनी महत्वपूर्ण हो गई। क्योंकि आज हम जो मोबाइल्स देखते हैं, कंप्यूटर्स देखते हैं, जो कारें देखते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखते हैं वो सारी सारी इंटेलिजेंस यानी हम कह सकते हैं जो यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य करती है। जो मोबाइल्स हैं आपके इतने समझदार हो गए हैं भी, जिस प्रकार से हम देखते हैं भी आप एक चीज़ कोई सर्च करते हैं तो आपको उसी चीज़ के विज्ञापन दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आज हम कारें देखते हैं, ऑटोमेटिक्स कारें आ गई हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कारें आ गई हैं जो कि ये भारत में बैठा व्यक्ति कहीं दूसरी शहर में या दूसरे देश में कार का संचालन कर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो उसके अंदर ये चिप का कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा। साथ ही साथ हम देखते हैं अभी एक कोविड के समय में जो टोयोटा कार थे उन्होंने क्या किया था, जो अपने जो प्रोडक्शन था उन्होंने बंद करना पड़ा था क्योंकि जो चिप्स थी वह उन्हें उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। ठीक है, साथ ही साथ यही बात इसके अंदर का भी, ये बात इतना ही नहीं है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आ जाती है तो भी हमें जो दक्षिण कोरिया और ताइवान से जो चिप्स मिलती हैं उनमें क्या बाधा उत्पन्न हो जाएगी और हमें और अधिक संकट होगा, उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हमें क्या होना भी चिप्स के अंदर आत्मनिर्भर होना क्या हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, साथ ही साथ जो जो माइक्रोज यानी जो चिप बनाने वाली है उसके अंदर जो यूएस है, यूरोपीय संघ है, जापान है, भारत है, चीन है, वह भी अर्धचालक क्षेत्र में लगभग 200 अरब डॉलर का निवेश कर किया है। यानी अन्य देश भी ऐसे हैं जो माइक्रोचिप्स के और क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं या उनमें निवेश करते जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो अमेरिका जो कहीं न कहीं जो ताइवान की जो रक्षा करता है उसका भी कहीं न कहीं जो महत्वपूर्ण कारण है वह यही है। विवेक जो चिप का बहुत बड़ा क्या है, जो ताइवान है वह बहुत बड़ा क्या है, निर्यातक है। पूरे विश्व के अंदर वहाँ पर लगभग 70 से 80% जो चिपें होती है वह वहीं से यानी क्या होती है, निर्यात होती है। तो देख सकते हैं भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और चीन की जो ताइवान के प्रति जो आक्रामकता है वह भी कहीं न कहीं इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तो चीन के जो कुछ यानी ताइवान के जो कुछ माइक्रोचिप्स के जो संस्थान है उस पर तो चीन का प्रत्यक्ष इसका हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। तो इसलिए वह भी क्या करता है, इस प्रकार की आक्रामकता दिखाता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी इसी आर्टिकल से संबंधित, इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जिसमें जो आर्टिकल की शुरुआत की गई थी जो अमेरिका की एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है जो फैब्रिकोजाइल्ड है। ठीक है, जो किसको कहा गया था भाई, जो इसने क्या किया था भाई, जो भारत से क्या किया था, आज्ञा मांगी थी चिप बनाने के लिए। मगर उस समय की जो सरकारें थी उनका दूरदर्शी न होने की वजह से उसको क्या किया था, अनुमति नहीं दी गई थी। जिसकी वजह से उसने क्या किया था, अपना जो व्यापार था वह सिंगापुर या अन्य देशों में या फिलीपींस में वहाँ पर क्या कर उन्होंने स्थापित किया था। साथ ही साथ इसके अंदर जो भारत ने फिर 1984 के अंदर एक मोहाली के अंदर एक कंपनी लगाई थी या यानी उनके साथ यानी एक जिसका क्या हुआ था अभी आग लगने के कारण या साथ ही साथ उसमें क्या होगा, खामी आ गई थी। और साथ ही साथ हमारे पास जिस प्रकार की जो अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी के कारण भी हमारे पास क्या था भी, हम उसके अंदर जो कहीं के जो अमेरिका था उस पर निर्भर रहना पड़ता था। जिसकी वजह से जो चिप की जो कॉस्ट थी वह बढ़ जाती थी, जिससे जो विदेशी व्यापार था वह और ज़्यादा प्रभावित होता था। यानी उन्हें काम मिला था मगर उतना लाभ नहीं हो पाता था, तो जिसकी वजह से इसको क्या करना पड़ा था, बंद करना पड़ा था। ठीक है,
आगे इसके अंदर कहा गया है जो भारत लगभग 21 अरब डॉलर का क्या करता है, विश्व से चिप का क्या करता है, आयात करता है। तो हम देख सकते हैं भी कितनी आयात की हमारी ऊपर चिप की क्या है, निर्भरता है। साथ ही साथ सिर्फ आयात ही नहीं, क्योंकि चिप पे ही हमारी सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, निर्भर होती है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है भी चिप का हम क्या करें, स्वदेशी रूप में निर्माण करें। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी कहा गया है भी ये जो अभी हाल ही में क्या, अभी जो तो एक ताइवान की कंपनी है कौन सी, जिसका नाम है फॉक्सकॉन, और जो एक भारत की कंपनी है कौन सी, वेदांत ग्रुप, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है, जिसके आधार पर भारत के अंदर जो चिप्स हैं वह बनाई जाएगी। और इसमें कहा गया भी जो लैपटॉप्स हैं जिसकी कीमत अभी 1 लाख रुपये है, उसकी कीमत घट जाकर उसकी आधी हो जाएगी, यानी 50,000 रुपये इसकी लैपटॉप की कीमत हो जाएगी। यानी हमें विदेशों से अगर चिप आयात करने से हमें कितना तो नुकसान हो रहा है हमें देख सकते हैं, यानी महंगाई का एक मुख्य कारण भी हम कह सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक सिलिकॉन को जो चिप होती है वो वैश्विक उद्योग की अगर हम बात करें तो 2022 तक कितना, तो 600 अरब डॉलर हो गया है, यानी कितना बड़ा व्यापार इसका हो गया है। तो इसमें अगर भारत निर्यातक बनता है तो कितना फायदा भारत को होगा। ठीक है। साथ ही इसके अंदर जो दुनिया के बड़े बड़े क्षेत्र हैं वह भी इसके अंदर प्रतिस्पर्धा करना चाहती है, यानी इसके अंदर आ रही है, तो भारत को इसके उनके साथ भी क्या करना पड़ेगी, प्रतिस्पर्धा करनी होगी। कहा गया भी जो सेमीकंडक्टर विकास आज इस समय में औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण पैमाना है, यानी जिस प्रकार की हम कहते हैं जो फोर्थ जो औद्योगिक क्रांति है या फोर्थ रेवोल्यूशंस है, वह क्या होगा कि हम देखते हैं भी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो चिप है वह कितनी महत्वपूर्ण कार्य करती है ये हम देख सकते हैं भी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कार्य ही जो ये माइक्रो चिप्स होते हैं इन पर आधारित होता है। ठीक है। अगर ये माइक्रो चिप्स के अंदर हमारी आत्मनिर्भरता नहीं होगी तो हम जो 21वीं सदी की जो फोर्थ क्रांति है या रेवोल्यूशंस है उसके अंदर हम क्या कर जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ भारत ने 5G टेक्नोलॉजी का भी शुभारंभ किया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर जो चिप से संबंधित जो आत्मनिर्भरता है वह और अधिक बढ़ जाती है, क्या कि हम और अधिक सुदृढ़ता से विकास कर पाए। ठीक है। आगे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि पूरी दुनिया इन देशों को का एकाधिकार है, किन किन का, ताइवान, और ये हमने लगभग देख ही लिया है अभी, जो कहीं न कहीं दक्षिण कोरिया इनका संकट है, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर देख लिया था। ठीक है। तो सही ये भी हमने देख लिया था भी जो कोविड-19 के सभी देश ऐसे थे जिनको जो चिप की जो आपूर्ति नहीं हो पाई थी, तो कितना भयंकर परिणाम हमें देखने को मिला था, यानी इनके अंदर जो इनकी जो मांग थी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कीमत में भी काफ़ी उच्च बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। जो मोबाइल्स थे, कंप्यूटर थे, उनकी कीमतों में क्या थी, अधिक बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है। साथ ही साथ कहा है भी जो चिप के ये जो क्षेत्र है ये भारत को $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था बनने में कितनी महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है, क्योंकि भारत लगभग 2020 में हमने कहा था भी $439 का आयात किया था। ठीक है, जो वैश्विक तौर पर। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं भी कितना महत्वपूर्ण हमारे हो जाता है भी इसका हमारे लिए विकास करना। तो ये हम क्या करना भी, हम 1 लाख यानी 2020 में वैश्विक स्तर पर कितना था, यानी $439 अरब का। ठीक है। तो यानी लगभग $4 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था थी केवल और केवल हम इससे ही बन सकते हैं। तो इस क्षेत्र का हम देखते हैं कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन का एकाधिकार कहीं के जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनके पास है। यानी इसके अंदर 10 कंपनियों में से 6 कंपनियां अमेरिका की है जो कि क्या करती है, एक चिप का डिज़ाइन करती है। साथ ही साथ इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है अभी जो अमेरिका की एक जो महत्वपूर्ण कंपनी है जिसको हम एप्पल के नाम से जानते हैं, वह भी क्या करती है, जो अपनी चिप्स होती हैं वह चाइना जैसे जो सस्ते श्रम बल होते हैं वहाँ से क्या कर देती है, मैन्युफैक्चर करती है, और वहीं से क्या कर जाती है, वह असेंबल्स करवाती हैं या उनको जुड़वाती हैं। तो ये भी कहीं न कहीं क्या हो जाता है, एक महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए भी। किस प्रकार हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी है वह भी इसके अंदर क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था जिसके अंदर कहा गया था भी चिप है वह कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। साथ ही साथ एक छोटा सा आर्टिकल था वह भी इसी से संबंधित है, वह भी हम देख लेते हैं भी क्या कहता है भी सेमीकंडक्टर निर्माण में देश के सार्थक रहेगा भारत। बस यही चीज़ें इसके अंदर कहा भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारत में, किसी भी माइक्रोचिप का वह 50% मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है। ये जो डिवाइस होता है उसका जो कीमत होता है वह निर्धारण करना जो 50% हिस्सा किसका होता है, चिप्स का होता है। या चिप पर डिपेंड करता है भी उसकी कीमत क्या होगी। ये हमने देख लिया अभी जो 10 कंपनियां संसार के अंदर, जिसमें से 6 कंपनियां केवल और केवल किसकी है, अमेरिका की हैं। ठीक है। इंटेलिजेंस जैसे सेमीकंडक्टर उद्योग की भी महाशक्ति अमेरिका में ही बना हुआ है। इसमें कहा है तो विनिर्माण मोबिलिटी के मामले में भी जापान दुनिया का एक लीडर है। और साथ ही साथ इसके अंदर का भी विश्व में अगर हम जो जापान है वह कहीं न कहीं जो मोबिलिटी की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें वह भी क्या अग्रणी देश है। ठीक है। और जापान अकेले पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर उद्योग को के फोटोसिंथेटिक्स जो कोडिंग होते हैं उनका कार्य करता है। साथ ही साथ इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लिया गया। जो ऑस्ट्रेलिया है वह संसार में सबसे अधिक लिथियम का क्या उत्पादक है। हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके अंदर लिथियम आयन बैटरी का क्या होता है, उपयोग होता है।
तो वह भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भी, जो ऑस्ट्रेलिया से भी हम लिथियम का उत्पादन करते हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल देखा था जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन जो ऊर्जा थी उस पर विकास करने की बात कही गई, क्योंकि लिथियम हमें ऑस्ट्रेलिया से क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। तो हमारे लिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वह भी महंगी पड़ती थी, मगर जब हम हाइड्रोजन ईंधन की तरफ जाते हैं तो वह हमारे लिए क्या करता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है। साथ ही इसमें क्या भी केंद्र सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 76,000 करोड़ रुपए का क्या किया है, निवेश किया या प्रोजेक्ट लेके है, जिसकी वजह से जो भारी निवेशक हैं वह भी क्या होंगे, हमारी ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जिसका हम कारण देखते हैं, जिसका हम एक मुख्य का जो एग्जाम यानी देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं क्या है भी, जो ताइवान की कंपनी है उसने भारत की जो वेदांत ग्रुप कंपनी है उसके साथ क्या किया है, सहयोग करके सेमीकंडक्टर बनाने का कार्य करेगी, जिससे भारत को कितना अधिक बेनिफिट होगा। और भारत आज सेमीकंडक्टर की जो चौथी औद्योगिक क्रांति है उसके अंदर क्या होगा, अपनी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये 4-5 आर्टिकल थे जो द हिंदू और दैनिक जागरण के अंदर इंपॉर्टेंट थे, वह हमने देख लिए हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को आप क्या करते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।